बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि आपकी मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और उसको डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फिज़िकल स्टेट है आपने उसे पढ़ना स्टार्ट किया था, डेट इज़ गैसेस स्टेट। अब आपको पता है गैसेस स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, गैसेस को। और अगर हम गैसेस को लें तो अब तक आपने गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। तो आज हम गैसेस के बारे में क्या चीज़ स्टडी करेंगे, आज हम गैस के बारे में जो मुख्तलिफ लॉज दिए गए हैं आज हम उन लॉज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब जो गैस के बारे में लॉ दिए गए थे उनको नाम क्या दे रहे हैं, गैस लॉज। ठीक है, तो अब 9th क्लास के सिलेबस में आपने गैस के बारे में जो लॉ दिए गए थे उनमें से आपने 2 लॉ पढ़ने हैं। एक का नाम है बॉयल्स लॉ और दूसरे का नाम क्या हमारे पास है, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो आज हम पहले गैस लॉ को स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या हमारे पास है, बॉयल्स लॉ। अब सबसे पहले बॉयल्स लॉ है क्या, या हमने इस गैस लॉ का नाम बॉयल्स लॉ रखा तो कैसे रखा, क्योंकि ये जो गैस लॉ है ये किसने पुट फॉरवर्ड किया था, किसने पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में गैस के बारे में एक लॉ दिया था। अब गैस के बारे में जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम क्या रख दिया, बॉयल्स लॉ, क्योंकि ये किसने पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। तो पहली बात होगी कि बॉयल्स लॉ को किसने पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल ने, और कब किया था, 1662 में। ठीक है, अब इस लॉ के अंदर, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने किस बात को एक्सप्लेन किया, अब उसको स्टडी करने से पहले हम इसके अंदर चंद टर्म को क्या करेंगे, देखेंगे। देखें, अगर यहाँ पर देखें इन लॉज के अंदर हम गैस के वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। वॉल्यूम क्या था, स्पेस ऑक्यूपाई, तो हम गैस के वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। आपके गैस का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है अगर हम प्रेशर को क्या करें, चेंज करें। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर के चेंज होने से उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो तब भी उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर हम गैस की अमाउंट कम ले लें या ज़्यादा ले लें, यानी गैस की जो मिकदार ले रहे हैं कम या ज़्यादा लेंगे तो उसका वॉल्यूम तब भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब इन तीनों के चेंज होने से प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस, इन तीनों के चेंज होने से गैस का वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास है, चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि अब इनके प्रेशर के लिहाज से इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आता है उसको सही तरीके से स्टडी करने के लिए उसने बाकी पैरामीटर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, सिर्फ प्रेशर को क्या रखा, वेरिएबल रखा, ताकि वो सही तरीके से स्टडी कर सके कि प्रेशर के चेंज करने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है, इस लॉ में किस चीज़ को स्टडी किया, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, कि जो गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, इसके रिलेशन को क्या किया, स्टडी किया। तो अब उसके लिए उसने क्या किया कि उसका जो वॉल्यूम है उसको भी चेंज होने दिया और उसके प्रेशर को भी क्या होने दिया, चेंज होने दिया। अब उसके प्रेशर के चेंज होने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए उसने वॉल्यूम को भी वेरिएबल रखा और प्रेशर को भी क्या रखा, वेरिएबल रखा। जबकि जो बाकी पैरामीटर थे जैसा कि टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, ताकि टेम्परेचर के चेंज होने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। तो टेम्परेचर को क्या रख लिया, कांस्टेंट रख लिया। सपोज करते हैं अगर स्टार्ट पे 25 डिग्री सेल्सियस रखा है तो पूरे प्रोसेस के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आएगा तो फिर आप सही तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपने जो गैस की अमाउंट स्टार्ट पे लिया, सपोज करते हैं 10 ग्राम ले लिया, तो पूरे प्रोसेस के दौरान 10 ग्राम रहनी चाहिए, ना वो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। तो गैस की अमाउंट को भी उसने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, ताकि वो सही तरीके से वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या कर सके, रिलेशन को क्या करे, स्टडी करे। तो अब आपने देखा कि उसने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन को स्टडी करने के लिए वॉल्यूम और प्रेशर को क्या रखा, वेरिएबल। ठीक है, उनको चेंज होने दिया। ठीक है, जबकि टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक है, ताकि वो चेंज ना हो और उसकी वजह से गैस का वॉल्यूम पे कोई असर ना पड़े और वो सही तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को क्या कर सके, स्टडी करे। अब इनके दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, अब आपको पता है या तो होगा डायरेक्ट रिलेशन या वो क्या होगा, हमारे पास इनवर्स रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है,
कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, ठीक है। तो अब एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो डायरेक्ट, अब एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट की समझ आ गई। अब आते हैं इन्वर्स। इन्वर्स यानी उलट, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो पहली वाली चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इस रिलेशन को नाम क्या देंगे, इन्वर्स रिलेशन। तो अब रॉबर्ट बॉयल ने इस चीज़ को स्टडी किया कि प्रेशर के चेंज करने से जब वॉल्यूम को देखें तो उसमें क्या चेंज आता है, तो चेंज आने पर क्या उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या वो क्या हमारे पास है, इन्वर्स है। अब इस बात को स्टडी करने के लिए पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं मैंने एक सिलेंडर लिया, अब इस सिलेंडर के ऊपर मूवेबल पिस्टन है, जो वह पिस्टन पड़ा हुआ है जो ऊपर नीचे क्या कर सकता है, हमारे पास है, मूव कर सकता है, ठीक है। अब मैंने इस सिलेंडर के अंदर क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है। सपोज करते हैं मैंने अब यहाँ पर जो गैस की अमाउंट रखी है, सपोज करते हैं मैंने ले ली 10 ग्राम, ठीक है। तो अब पूरे प्रोसेस के दौरान 10 ग्राम रहनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी अमाउंट ऑफ गैस को क्या कर लिया, कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर। सपोज करते हैं अगर आपने इसके लिए जो 20 टेम्परेचर है वो कितना फिक्स कर दिया, 25 स्टार्ट पे, तो पूरे प्रोसेस के दौरान 25 रहना चाहिए ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर के चेंज होने से उसके वॉल्यूम पे कोई चेंज ना आए। अब हमने अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर दोनों को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन के ऊपर से क्या करते हैं, वजन रखते हैं, ठीक है। और हमने वजन रख के उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया, 2 atm। तो जब हम 2 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपके जो गैस के मालिक्यूल हैं इस सिलेंडर के अंदर कितनी जगह को घेरेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि जब उसका प्रेशर हमारे पास है P1 है तो वॉल्यूम कितना हमारे पास है, 1 डेसीमीटर क्यूब, यही है। चलें जी, अब मैं इसी सिलेंडर को ये नीचे ड्रा किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँगा। अब देखें पहले मैंने यहाँ पर जितना वजन रखा था, अब मैं उसको क्या कर देता हूँ, डबल करता हूँ। डबल करूँगा यानी पहले जब मैंने वजन रखा था तो कितना प्रेशर लग रहा था, 2 atm, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर और उतने ही साइज का वजन रख दिया, तो जब वजन रखा तो अब मैंने प्रेशर को डबल कर दिया। अब देखें यहाँ पर 2 और 2 कितने होते हैं, 4, यानी यहाँ पर मैंने उसका प्रेशर क्या कर दिया, डबल किया। तो जब मैं उसके ऊपर वजन रखूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो आपको पता है जब वजन बढ़ाएंगे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका पिस्टन किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो जब ये पिस्टन किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ आएगा तो अंदर जगह कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे और उनमें एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। और अब अंदर क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और आपके गैस के मॉलिक्यूल पहले की निस्बत क्या करेंगे, कम जगह घेरेंगे। इसका मतलब जब आपने प्रेशर जो है यहाँ पर कितना रखा था, 2 atm, और यहाँ पर कितना रखा, 4 atm, तो 2 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4, ठीक है। अब देखें जब आपने यहाँ पर आपने प्रेशर 2 atm अप्लाई किया था तो उस वक्त वॉल्यूम कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब ये था। और जब आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो आपने देखा कि पिस्टन नीचे आने से अंदर जगह कम होगी, तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज किया और वो कितना हो गया, 1 से 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अब बताएं 1 डेसीमीटर क्यूब ज़्यादा है या 0.5 डेसीमीटर क्यूब ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 1 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि प्रेशर के बढ़ाने से आपका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इन्वर्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको मैं उलट करता हूँ, अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर से वजन कम करता हूँ, इसके ऊपर प्रेशर कम कर देता हूँ, 4 atm से कितना कर देता हूँ, 2 atm। अगर मैं 2 atm करूंगा तो नीचे से दोबारा से मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएंगे और पिस्टन दोबारा से किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो प्रेशर कम करने से पिस्टन दोबारा ऊपर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं पहले ये कम जगह थी, अब ये जब ऊपर चले जाएगा पिस्टन तो दोबारा से क्या करेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा। तो इसका मतलब प्रेशर के कम करने से 4 से जब हम 2 atm करेंगे तो दोबारा से जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम क्या किया, हमारे पास इंक्रीज किया। तो एक चीज़ के कम करने से जब दूसरी चीज़ क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो इसके दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। बात समझ आ गई। तो फिर रॉबर्ट बॉयल ने देखा कि जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस पे देखें तो प्रेशर को चेंज करने से जब वॉल्यूम के चेंज को स्टडी करें तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन आता है, इन्वर्स। तो उसने देखा कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
ठीक है। वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर ये वॉल्यूम, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और जब इन्वर्स में लिखना है तो 1/, अब प्रेशर है तो ये नीचे आ गया, तो जब इन्वर्स में लिखना है तो 1/, और नीचे जो भी है, अब प्रेशर था तो प्रेशर, तो ये हमारे पास बना कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन मैंने लिख ली। अब वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। आगे प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाता है, K। तो हमारे पास बना V इज इक्वल टू K, और K1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास है K। अब K जो है, K हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप देखें गैस की अमाउंट जितनी देर तक फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो आपकी जो K की वैल्यू भी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि आपकी गैस की अमाउंट कांस्टेंट है। तो जब गैस की अमाउंट कांस्टेंट है तो आपकी K की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो उसकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास है, K कांस्टेंट आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास है, P। अब आप देखें हमारे पास रिलेशन बन गई V इज इक्वल टू K/P। अब आपको पता है कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल हैं, जबकि K हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक इक्वल टू के एक साइड पे क्या करें, वेरिएबल क्वांटिटीज ले आएं, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट क्वांटिटी ले जाएं। अब आपको पता है P जो है, इधर जो है ये वेरिएबल है, तो इधर डिवाइड है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब P जब इस तरफ गया, इक्वल टू के दूसरी तरफ गया, तो इधर डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास बना PV, ठीक है, इज इक्वल टू, अब K कांस्टेंट था ये अपनी जगह पर, तो आपने वेरिएबल को एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट को क्या कर लिया, एक साइड पे कर लिया, तो आपके पास ये रिलेशन बनी कि PV इज इक्वल टू K। अब P क्या हमारे पास है, प्रेशर, और V क्या हमारे पास है, वॉल्यूम। और आपको पता है इनके सेंटर में कोई साइन नहीं है, जिनके साइन सेंटर में कोई साइन नहीं होता वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम, अगर हम इनका हासिल ज़रब निकालें, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, तो मल्टीप्लाई करने पर इनका क्या होगा, जब गैस की अमाउंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो हमेशा उसका आंसर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, सेम आएगा। बात समझ आ गई। तो फिर हमारे पास रॉबर्ट बॉयल ने पहली रिलेशन तो ये बताई थी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो प्रेशर ये बताने के बाद जब उसने पूरी डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के बाद हमने देखा हमारे पास है PV इज इक्वल टू K। अब देखें तो ये जिनके सेंटर में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई, तो फिर हमारे पास बना कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हासिल ज़रब निकालते हैं तो निकालने पर उनका आंसर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो फिर ये उसकी सेकंड स्टेटमेंट होगी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर इस P को 1 कंसीडर करता हूँ, जब प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम क्या होगा, V1। अब हमने ये गैस की अमाउंट ली थी, ठीक है, इसके ऊपर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा और गैस की अमाउंट भी क्या रखी थी, कांस्टेंट। अब जब हमने स्टार्ट के ऊपर प्रेशर क्या किया था, अप्लाई किया था, वो कितना था, 2 atm, ठीक है। तो अब आपने देखा कि उस वक्त इस प्रेशर के लिहाज से आपके गैस के मालिक्यूल कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे थे, 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको P1 लिखता हूँ तो इसको क्या कंसीडर करूँगा, V1। तो अब देखिए यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू K। तो K क्या हमारे पास है, कांस्टेंट, यानी P1 हो गया इनिशियल प्रेशर और V1 क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम। यानी जो स्टार्ट पे हमने प्रेशर लिया उस वक्त स्टार्ट पे उस प्रेशर के लिहाज से जो हमारे पास है V1 क्या होगा, वो उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो ठीक है, तो P1 हो गया 2 atm और उसके लिहाज से जो वॉल्यूम V1 है वो क्या हमारे पास है, 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर इन दोनों का हासिल ज़रब निकालते हैं तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। चलें
अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो मैं इसको P2 कंसीडर कर लेता हूं। सपोज करते हैं मैंने इसी सिलेंडर के ऊपर जब प्रेशर को डबल किया, तो जब मैंने 2 से कितना किया था 4 atm, तो ये पिस्टन यहाँ से मूव करके कहाँ पर आ गया था, नीचे। मैंने इसी सिलेंडर के नीचे ड्रॉ किया, तो पिस्टन जब नीचे आ गया तो नीचे आने की वजह से अंदर जगह क्या होगी, कम होगी, उसका वॉल्यूम कम हो गया। अब प्रेशर चेंज किया तो आपका प्रेशर क्या हो गया, P2 हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास है V2। ठीक है, तो अब प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम में भी क्या आया, चेंज आया। तो अगर ये P2 होगा तो ये क्या होगा हमारे पास है V2। तो अब इसको अगर हम P2 कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम V2, इन दोनों का भी हासिल ज़रब निकालेंगे तो आंसर वही आएगा जो ऊपर वाले का आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। अगर गैस की अमाउंट सेम है और अगर टेम्परेचर क्या हमारे पास है, कांस्टेंट है। अब P2 क्या है हमारे पास है, ये फाइनल प्रेशर है। ठीक है, और जो हमारे पास है V2 है, ये हमारे पास क्या फाइनल वॉल्यूम है। अब ज़रा देखें, अब हम कह रहे हैं कि दोनों P1 V1 किसके आ रहे हैं, इक्वल K के। इसका आंसर K के इक्वल आएगा। और अगर P2 V2 दोनों का हासिल ज़रब निकालें तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, K के। अब दोनों K के इक्वल हैं, जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो क्या ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो क्या इन दोनों के वेरिएबल हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं जी। जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो हम यूँ लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो फिर हमारे पास ये एक क्या बन गई, रिलेशन यहाँ पर बन गई कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चलें अब इस बात को साबित करते हैं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, पहली बात तो हमने देख ली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को तो हमने स्टडी कर लिया। अब सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास बॉयल्स ने कहा था कि जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हासिल ज़रब निकालते हैं तो हासिल ज़रब निकालने पर उसका आंसर हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब उसकी गैस की अमाउंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर की हमारे पास कांस्टेंट है। चलें अब यहाँ से इसी एग्जांपल से लेते हैं। आपने यहाँ पर सपोज करते हैं 10 ग्राम क्या ली थी, गैस ली थी। टेम्परेचर आपने सपोज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस लिया, तो पूरे प्रोसेस के दौरान इतना रहना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। जब आपने इसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई किया था 2 atm, तो आपकी गैस के मालिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये P1 कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिहाज से जो वॉल्यूम आया ये क्या हो गया हमारे पास है V1। ठीक है, तो अब हम P1 V1 इन दोनों का हासिल ज़रब निकालते हैं। P1 की जगह पर मैंने वैल्यू पुट की, वो कितना आ रहा है हमारे पास है 2 atm, यही है। आगे V1 कितना है उसके लिहाज से 1 डेसीमीटर क्यूब, ये है। अब आप इन दोनों का हासिल ज़रब देखो, सेंटर में कुछ नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई डाला। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 2 atm और डेसीमीटर क्यूब, तो हमारे पास आंसर आया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। तो P1 V1 का जो आंसर आया वो किसके आ गया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इसी सिलेंडर के ऊपर सेम टेम्परेचर और सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए अगर हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखिए पहले मैंने 2 atm प्रेशर लगाया था, अब मैंने इसका प्रेशर क्या कर दिया, डबल कर दिया। 2 का डबल करें तो कितना आ गया 4 atm। तो जब मैं प्रेशर को जितने गुना बढ़ाऊंगा उतने गुना वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज हुआ। तो अब इसको P2 कंसीडर कर रहे हैं तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, V2। अब P2 की वैल्यू कितनी है देखें, अब P2 की जगह पर वैल्यू पुट की 4 atm, आगे इन दोनों के सेंटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, आगे V2 कितना है, अब V2 की जगह पर वैल्यू पुट की वो कितना है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब 4 को 0.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 2 और atm डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब P2 V2 का भी आंसर क्या है, वही है। इसका मतलब है जब गैस की अमाउंट भी सेम थी, टेम्परेचर भी सेम था, तो प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आया। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। तो उनका हासिल ज़रब जो भी निकालेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए हमने कहा था P1 V1 इज इक्वल टू K है, तो P2 V2 इज इक्वल टू ये भी किसके होगा, K के। जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो फिर हम इस वजह से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की मदद से इस लॉ को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपने आज ये आपने गैस के बारे में पहला लॉ यानी बॉयल्स लॉ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी कर लिया। आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, ठीक है, डायग्राम को सामने रख कर, और यहाँ पर ये जो सेंटर में डेरिवेशन है उसको सामने रखकर इसको अच्छे तरीके से क्या करें, रीड करें। जिस चीज़ की ना समझ है वो आप क्या कर लें, पूछ लें।